द्रौपदी स्वयंवर के पहले सभी लोग विदुर को छोड़कर पांडवों को मृत मान चुके थे। इसी कारण शकुनी के कहने पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया। लेकिन जब द्रौपदी स्वयंवर के बाद यह पता चला कि पांडव जीवित हैं, तो पांडवों ने कौरवों से अपने राज्य का हिस्सा मांगा। गृह युद्ध से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए गए खंडहर समान खांडप्रस्थ को स्वीकार कर लिया। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों की शक्ति और बढ़ गई। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें हस्तिनापुर बुलाकर कहा, हे कुंती पुत्र, अपने भाइयों के साथ खांडप्रस्थ जाओ और वहां एक सुंदर नगर बसाओ, जिससे तुम्हें और मेरे पुत्रों को समान अधिकार प्राप्त हो। यदि तुम अपने राज्य में रहोगे तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। धृतराष्ट्र के आदेश के बाद पांडव खांडप्रस्थ के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने खंडहरनुमा वन को हटा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और मैं दानव की सहायता से नगर का निर्माण करवाया। देखते ही देखते यह स्थान एक दिव्य नगरी बन गया, जो स्वर्ग जैसी भव्य लगती थी। इस नगर में विशाल दीवारें थी, जो गगनचुंबी ऊंचाई तक बनी थी। इसके चारों ओर समुद्र जैसी चौड़ी खाई थी। नगर के द्वार गरुड़ के फैले हुए पंखों जैसे लगते थे। इसमें असंख्य महल, सुंदर अट्टालिकाएं और मजबूत बुर्ज थे। नगर के चारों ओर सुगंधित बगीचे और विशाल जलाशय थे, जिनमें कमल खिले हुए थे। यहां हंस, बत्तख और चक्रवाक पक्षी किलोल करते रहते थे। जब नगर पूरी तरह बस गया तो वहां दूर दूर से ब्राह्मण, व्यापारी और कारीगर बसने आए। इससे नगर समृद्ध और वैभवशाली बन गया। अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारा खांडवन दहन। इस नगर को बसाने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडवन को जलाकर वहां का मार्ग प्रशस्त किया। अग्निदेव ने पांडवों से प्रार्थना की कि वे इस वन को जलाने में उसकी सहायता करें। जब इंद्र ने अपनी पुत्रवत नाग जाति की रक्षा के लिए वर्षा की, तो अर्जुन ने अपने बाणों की छतरी बनाकर उसे रोक दिया। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष और अद्भुत रथ प्रदान किया। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। इसके बाद इंद्र के निर्देश पर देव, शिल्पी विश्वकर्मा और मैं दानव ने मिलकर इस नगर को इंद्रपुरी जितना भव्य बना दिया। इसी कारण इस नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ में पांडवों का महल अत्यंत भव्य था। उसमें कुबेर के समान अपार संपत्ति थी। इसकी दीवारें इतनी चमकदार थी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थी। इस तरह पांडवों ने अपने परिश्रम और बुद्धिमत्ता से खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, जो आगे चलकर महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान बना।